गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज हम 7वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक से सच्चा दोस्त नामक कहानी पढ़ने जा रहे हैं। सच्चा दोस्त माने ट्रू फ्रेंड। सच्चा दोस्त दुनिया का वह आईना होता है जो हमारे सारी गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए भी हमारा साथ निभाता हो, वही सच्चा दोस्त है। तो आइए आज हम सच्ची दोस्ती के बारे में एक कहानी पढ़ेंगे। यह एक कहानी पेड़ और इंसान के बीच की मित्रता को बताया गया है। इस कहानी में एक पेड़ और एक आदमी के बीच जो मित्रता हुई थी उसके बारे में बताया गया है। सो ध्यान से सुनिए। एक पेड़ था, उसका एक दोस्त था, उसका नाम अमर था। दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे। तो एक पेड़ हुआ करता था, उस पेड़ का एक दोस्त था जिसका नाम था अमर। ये दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे से अच्छे दोस्त थे। हर रोज़ अमर पेड़ के पास जाता था, उसके फल खाता था, उसके पत्ते इकट्ठा करता था, इन पत्तों की माला बनाता था, पेड़ के तने पर चढ़ता था, उसकी शाखाओं से झूलता था। तो हर रोज़ अमर पेड़ के पास जाता था और उसके फल खाता था। वो पेड़ पे जो फल होते थे उन फलों को खाता था और उस पेड़ के पत्तों को इकट्ठा करके, इकट्ठा करना माने कलेक्ट करना, इकट्ठा करना किसे कहते हैं? कलेक्ट करने को कहते हैं। इन पत्तों की माला बनाता था। माला माने गार्लैंड। उन सारे पत्तों को वह एक जगह इकट्ठा कर उसकी एक माला बनाता था। पेड़ के तने पर चढ़ता था। तना माने ट्रंक। पेड़ का जो तना होता है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं। तो यह अमर पेड़ के तने पर चढ़ता था, उसकी शाखाओं से झूलता था और वो पेड़ के जो शाखाएं होते हैं, शाखाएं मीन्स ब्रांचेस, जो शाखाएं होते हैं उन्हें पकड़कर वह झूलने लगता था। दोनों आपस में आंख मिचौनी खेलते थे। आंख मिचौनी माने, आंख मिचौनी एक तरह का खेल होता है जिसे हम हाइड एंड सीक कहते हैं। पेड़ और अमर दोनों मिलके आंख मिचौनी खेलते थे। जब वह थक जाता तो पेड़ की छाया में सो जाता था। जब अमर खेल के थक जाता तो वह उस पेड़ के छाया में सो जाता था। छाया माने शेड। इस प्रकार समय बीत गया, अमर बड़ा हो गया। ये सब कब होता था? जब अमर छोटा सा बालक था। जब अमर बड़ा हो गया, अमर नौकरी की तलाश में शहर जाना चाहा। शहर माने सिटी। उस गांव से बाहर शहर जाना चाहता था। किस लिए शहर जाना चाहता था? नौकरी की तलाश में वह शहर जाना चाहता था। बीच में नदी थी। शहर जाने के लिए एक नदी को पार करना पड़ता था। गांव और शहर के बीच में एक नदी हुआ करती थी। उसने सोचा नदी को कैसे पार करूं? तो अमर सोचने लगा कि मैं किस तरह इस नदी को पार कर शहर जाऊंगा, मैं किस प्रकार शहर पहुंचूंगा। सोचते हुए पेड़ के पास गया। इस प्रकार सोचते सोचते अमर ने क्या किया? अपने मित्र के पास पहुंचा। उसका मित्र कौन है? पेड़। पेड़ के पास पहुंचा, पेड़ को अपनी समस्या बताई। पेड़ ने कहा, मेरी शाखाएं काटो, नाव बना लो। तो जैसे ही अमर ने पेड़ से अपनी समस्या बताई तो पेड़ ने क्या कहा कि मेरी शाखाएं काटो और उससे तुम एक नाव बना लो। नाव माने, नाव किसे कहते हैं? बोट। शाखाएं माने ब्रांचेस। पेड़ ने अपनी शाखाएं काट के नाव बनाने के लिए कहा। अमर ने वैसा ही किया। अमर शहर चला गया। वह खूब पैसा कमाया, गांव लौटा। गांव लौटने के कुछ दिन पहले उसके गांव में तूफान आया था। इस प्रकार अमर नाव बनाकर शहर गया। वहाँ वह नौकरी कर खूब सारा
पैसा कमाया, वापस वह फिर अपने गांव लौट आया। अमर का घर जब वह उसके गांव लौट आया था, कुछ दिन पहले उसके गांव में तूफान आया था। इसके आने से कुछ दिन पहले उस अमर के गांव में तूफान आया था। तूफान माने स्टॉर्म। अमर का घर टूट गया। उस तूफान के वजह से अमर का जो घर था वह टूट चुका था। वह पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ ने कहा, मेरा तना काटकर अपना घर बना लो। जैसे ही वह गांव आया, अपने घर को टूटा पाया, तो उसने क्या किया, अपने मित्र पेड़ के पास पहुंचा। तो पेड़ ने कहा कि मेरा तना काटकर तुम घर बना लो। तना माने ट्रंक। सो मेरे तने को काटकर तुम घर बना लो। अमर ने वैसा ही किया। बहुत समय बीत गया। अब अमर बूढ़ा हो गया था। वह सर्दी के में कांपते हुए पेड़ के पास पहुंचा। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। फिर अमर बूढ़ा हो गया। वह सर्दी में कांपते हुए पेड़ के पास पहुंचा। सर्दी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह कांपते हुए पेड़ के पास जा पहुंचा। पेड़ ने कहा, मेरी सूखी लकड़ियां जलाकर अपनी सर्दी भगाओ। फिर पेड़ ने कहा कि तुम्हारी सर्दी भगाने के लिए मेरी शाखाएं, सूखी शाखाएं काटकर आग जला लो, जिससे तुम्हारी सर्दी दूर हो सकती है। अमर ने वैसा ही किया। इस तरह पेड़ ने अपनी सच्ची दोस्ती निभाई, अपना सब कुछ दान कर दिया। अपने सच्चे दोस्त को खोकर अमर बड़ा दुखी हुआ। इस प्रकार पेड़ ने अपनी सच्ची दोस्ती निभाई। वह अपना हर एक हिस्सा अमर को दान दे चुका था। यही सच्ची दोस्ती होती है। अपना सब कुछ दान कर दिया था। अपने सच्चे दोस्त को खोकर अमर बड़ा दुखी हुआ। इस प्रकार अपना दोस्त खो गया, ये जानकर अमर बहुत दुखी हुआ। फिर उसने क्या सोचा कि दूसरा पौधा लगाया जाए। तुरंत उसने दूसरा पौधा लगाने का निर्णय लिया। तो यह है सच्ची दोस्ती। दोस्त जो सच्चा दोस्त अपने दोस्त के लिए अपना सब कुछ भी त्याग देने को तैयार हो जाता है। यह हमें इस कहानी के द्वारा पता चलता है। तो आप इस कहानी को फिर एक बार ध्यान से पढ़िए और पाठ के अंत में जो भी प्रश्नोत्तर पूछे गए हैं उन सबको आप सीखिए। उसके बाद में लिखकर व्हाट्सएप के द्वारा भेजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दूसरे पाठ के साथ। स्टे हेल्दी, टेक केयर।